हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड राम राम सभी को। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले सेशन में हमने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी। उसमें मैंने आपको टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड के बारे में बताया था। और आज हम उसी स्टेप में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे हम जो बात बताने जा रहे हैं वो है आपके लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। ओके डियर्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। तो आप एक बात नोट कर लें कि जो फॉर्मेट बताया जाता है एडवर्टीजमेंट का, जो फॉर्मेट बताया जाता है उसको आप भी केयरफुली होकर के देखें और अपनी नोटबुक साथ में रखें और उसको साथ में नोट करते रहें। तो जो आपको नई चीज़ मिलती है, यानी पिछली जो वीडियो में हमने क्या देखा था और क्या ट्रिक था, क्या टिप्स था उसमें, उसके बाद में हमें हमें नया क्या टिप्स मिलता है, उस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी वो चीज़ें चलती रहती है। नॉर्मली आपको ने जो पहले वाला फॉर्मेट सीखा था तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा, उससे जोड़ करके बताऊंगा मैं आपको बात। ओके, समझ में आ रही है ना? तो मैं आपको जो नई चीज़ बताऊं वो बात आपको ध्यानपूर्वक देखनी है, सुननी है और राइट डाउन करनी है। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं हमारा जो नया टॉपिक है इसी एडवर्टीजमेंट में, वो है आपके लॉस्ट एंड फाउंड। कौन सा टॉपिक है? एंड लॉस्ट एंड फाउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉस्ट का मतलब होता है खोया और फाउंड का मतलब होता है पाया। तो जो खोते हैं पा लेते हैं, यानी हमारी चीज कोई गुम हो जाती है, हमारी चीज कोई क्या होती है, हमें किसी की गुम हुई हुई चीज हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड नाम के टॉपिक में हम बात करते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड नाम के टॉपिक में हम क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं, क्योंकि हमें जब फॉर्मेट समझ में आ जाता है ना, तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं इसमें लॉस्ट के। सबसे पहले लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खोया। तो इसके बारे में बात करते हैं, लॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो लॉस्ट का हमें क्या होगा, क्या लिखना होगा फॉर्मेट में? सबसे पहले हेडिंग में आपको लिखना होता है लॉस्ट। क्या लिखना होता है? लॉस्ट लिखना होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बॉक्स की शुरुआत कर देते हैं। आपको हमेशा मैंने ऐसे ही बताया है। चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जैसे हम लिखते आ रहे थे हमेशा, भी अवेलेबल लिखते आ रहे थे, वांटेड लिखते हुए आ रहे थे, ऐसा कुछ हमने लिखा था फॉर्मेट में पिछले जो हमने वीडियोस बताए थे उसमें जो टॉपिक्स थे उसके अकॉर्डिंग। चलिए आज हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होता है लॉस्ट। क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड लिखना होगा लॉस्ट। क्या लिखना होगा? लॉस्ट। भाई लॉस्ट में तो है ना, लॉस्ट ही लिखना है, इसमें तो कोई वो अलग से बात ही नहीं है, कुछ अलग से हमने नहीं लिखा, वही बात लिख दी। अब लॉस्ट में क्या चीज आपने खो दी, उस वस्तु का नाम लिखना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आपने सूटकेस खो दी, आपने मोबाइल खो दिया, आपने कोई दूसरी अन्य आपकी कीमती वस्तु आपकी खो गई, तो ऐसे उस वस्तु का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद में उस वस्तु की पहचान आपके द्वारा लिखी जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, उस वस्तु का नाम लिखेंगे, उसकी पहचान। अब आप बताएंगे कि भाई मेरा सूटकेस कैसा था, मेरा सूटकेस ब्लैक कलर में था, मेरा सूटकेस इस कंपनी का था, वीआईपी कंपनी का था, या और जो भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो सब बातें आपको पहचान में लिखनी होती है। अब आगे इसके बाद में हम बात करें तो हमें हमारे द्वारा ये बात लिखी जाएगी यहाँ पे कि वो आपकी जो वस्तु थी वो कब खो गई, यानी खोने को आपको समय बताना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो कि आपने 2 दिन पहले खो गई, या फिर आपके 5 दिन पहले खोई, या फिर 1 दिन पहले खो गई, तो ऐसे आपको समय बताना पड़ेगा। समय बताने के बाद में फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कहाँ खो गई, कहाँ खो गई। यानी आप फिर बताते हैं कि जगह बतानी पड़ेगी आपको, आप जगह बतानी पड़ेगी आपको कि यहाँ पर मेरी वस्तु वो खो चुकी है। तो यदि फिर आपको वो क्या है कि जो जिसको मिल जाती है ना, तो वो पहचान जाता है कि यही वस्तु है और इसी इसी मालिक की ये क्या है, वस्तु है, तो हमें उसके पास में पहुंचानी चाहिए। तो आप सब ये बातें लिखेंगे ना, तब अगले को पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कहाँ खो गई। ठीक है, इसके बाद में ये सब बातें लिखने के बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, जैसे मैं आपको लिखूंगा कि ये लाइन आपको यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लिखा क्या पहचान, वो तो सब पहले भी हम लिखते आ रहे हैं वस्तु के बारे में। फिर हमने कब और कहाँ नई बात जोड़ दी, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कब और कहाँ, पहले कभी इस बात का, कभी ऐसी बात का कोई उल्लेख नहीं हुआ, कोई भी एक्सप्लेन नहीं हुआ इस बात का, न कोई डिस्कस किया हमने। क्यों? क्योंकि हमारा ये पॉइंट ही नहीं था, पहले वाले पॉइंट में बात अलग थी, तो हमने क्या और पहचान वो की वही लिखी है। तो ये बात तो आपके दिमाग में वैसे ही फिट पहले से बैठी हुई है, पहले से आप फिट इस बात को कर चुके हैं कि हमें वस्तु के बारे में लिखना है, क्या वस्तु है, उसकी पहचान क्या है, जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नई बात जो मैं जोड़ने जा रहा हूँ वो क्या है।
तो इसमें आएगा ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड। ये लाइन आपको इस लोस्ट वाले विज्ञापन में आपको क्या करना है, ये लाइन सभी में जोड़नी है। जब भी आपकी कोई वस्तु खो जाती है, आप विज्ञापन देना चाहते हैं, तो यहां पर ये लाइन आपको जोड़नी होगी, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, यानी आपको एक अच्छा सा रिवार्ड दिए जाने का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने ये एक गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड क्यों किया, क्योंकि बात पैसिव वॉइस में है, आपके द्वारा दिया जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन के आपके क्या बन रहे हैं, आप वहां पे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो जो आपकी वस्तु है ना, उसको वापस क्या लिया जा रहा है, सब्जेक्ट में लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, इज प्रॉमिस्ड लिख दिया। इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगाई ना हमने, इसका कारण यही है। ठीक है, पैसिव वॉइस में बात है। अब हम बात करते हैं कि द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फाइंडर में कॉन्टैक्ट। अब ये बात भी आप सभी लोस्ट वाले विज्ञापन में आप क्या कर सकते हैं, जहां भी लोस्ट का आपको विज्ञापन देना होता है वहां पर आप ये लाइन लिखेंगे। अवश्य आपको ये लाइन लिखनी होती है, ये भी लाइन आपको कंफर्म लिखनी होती है और ये भी लाइन आपको कंफर्म लिखनी होती है। कौन से में, लोस्ट वाले विज्ञापन में। आप यहाँ पर पहचान लिखिए कब कहाँ, वो आपकी अलग बात है। ठीक है ना, कब आप लाइन में जब आपको जोड़ना होता है वो समय आप दे सकते हैं। ठीक है, और कहाँ ये आपको एक्चुअली बताना पड़ता है, जैसे कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं आती है, बाय द वे आ जाती है तो वो आपको देख के लिखना होता है, बाकी आपको मन से बातें लिखनी होती है, लेकिन ये बात आपको कंफर्म लिखनी है। ये बात द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, फाइंडर मतलब जो पाने वाला है, जिसको भी वस्तु मिलती है। फाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा, पाने वाला। ठीक है, पाने वाला जिसको वस्तु मिल जाती है, आपकी वस्तु होगी लेकिन पाने वाला तो है ना, उसको फाइंडर बोलते हैं। तो फाइंडर में कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, किससे कॉन्टैक्ट करेगा, वही जो पुरानी वाली बात है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट किससे किया जाएगा, फिर आप उसमें नाम लिखेंगे, आपका एड्रेस लिखा जाएगा और उसके बाद में आप फोन नंबर देंगे। क्योंकि बिना, हो सकता है कि अगला कह दे भाई, फोन करके कह दे आपको भाई मेरे पास में पड़ी आके ले जाओ, तो आपके पास में वो नहीं आएगा। हो सकता है आपके नज़दीकी कोई आदमी है जिसको ये आप वस्तु मिली है, तो आपके एड्रेस पे वो घर भी आ सकता है, आपका जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ये जो लॉस्ट है ना, इस लॉस्ट का क्या करते हैं, लॉस्ट वाले विज्ञापन का फॉर्मेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि लॉस्ट में सबसे पहले हेडिंग फॉर्मेट की बात है, तो लॉस्ट का ही हेडिंग रहेगी, LOST नाम से हेडिंग रहेगी, कोई अलग से नहीं है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉस्ट ही लिखना है। उसके बाद में आपने क्या वस्तु खोई उसका नाम लिखेंगे, वस्तु के बारे, फिर आपको पहचान के बारे में लिखना है कि इसकी पहचान क्या होगी, यानी उसकी वस्तु की पहचान क्या है। बिना पहचान के आपको कोई भी ला करके देने वाला नहीं है, बिल्कुल आप पहचान बताएंगे कि भाई जैसे उसके कलर क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है। जैसे मान लो आपकी कोई बाइक खो जाती है तो उसके बारे में भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई अन्य वस्तु खो जाती है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। कब खोए, कहाँ खोए, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी होती हैं लॉस्ट वाले एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, इसके बाद में ये लाइन, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, ये लाइन आपको लिखनी होगी। इसके बाद में आपको लिखना होगा द फाइंडर में कॉन्टैक्ट, यानी जो मिलने वाला है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है किससे। अब आप कॉन्टैक्ट में अपना नेम, आपका एड्रेस एंड आपके फोन नंबर आप क्या करेंगे, लिख देते हैं, और ऐसे करके आपका एक फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि कैसे ये विज्ञापन लिखा जाता है। मैं सब बातें आपको बताऊंगा, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे उसका। ओके, चलिए। एग्जाम्पल में हमने बात की थी अभी कि हम एग्जाम्पल बताते हैं एक लॉस्ट का। तो लॉस्ट के एग्जाम्पल में हमने एक सूटकेस के बारे में बात की। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हेडिंग लिखी है। आंसर में हम सबसे क्या लिखिए, सबसे पहले आंसर में हम लॉस्ट लिखेंगे, LOST। उसके बाद में आप यहाँ पर भी LOST लॉस्ट ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने कौन सी वस्तु खो दी, आपने कौन सी वस्तु इसमें खो दी उसके बारे में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा ए सूटकेस, एक सूटकेस हमारी खो गई, ये वस्तु हो गई क्या। अब उसके बाद में आप उसकी पहचान लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, आप उसकी पहचान लिख रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ब्लैक कलर था उसका, ब्लैक कलर आपने लिख दिया। VIP कंपनी आपने लिख दी, क्या लिखी आपने, VIP कंपनी के बारे में, कंपनी कौन सी VIP बता दी।
उसके बाद में लेदर कवर, कवर जो है ना वो चढ़ा हुआ वो किसका है, लेदर का है। और इसके अलावा अब उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, सम क्लॉथ कुछ कपड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 बुक्स हैं, 2 किताबें भी हैं उसके अंदर। इसके अलावा एक मोबाइल चार्जर भी है। इसके अलावा क्या है, एक कैमरा इन इट, यानी इसके अंदर एक कैमरा भी है। तो आप ऐसे उसके बारे में पहचान या उसके अंदर जो वस्तुएं हैं, तो ये सब चीजें जब मिलेगी, जिस मिलने वाले को जब ये बात पता लगेगी कि वास्तव में ये सब बातें हैं, तो वो आपको बिल्कुल आसानी से ढूंढ लेता है, ठीक है। उसके बाद में आप टाइम दे देंगे ऑन 27 मई 2020, यानी 27 मई 2020 को हो गई थी। कब हुई, इवनिंग टाइम, शाम के समय हो गई, ठीक है, शाम के समय हो गई थी। हालांकि अभी तो कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपन एक बात करते हैं, तो विज्ञापन में ऐसा लिखा जाता है जब आप डेट, क्योंकि नजदीकी आप विज्ञापन देते, ऐसे नहीं कि बहुत 6 महीने पहले का आपकी कोई वस्तु खो गई उसके बाद में फिर आप क्या कर रहे हैं कोई विज्ञापन, ऐसा नहीं। ऑन 27 मई 2020 इवनिंग टाइम, ये आप समय दे देंगे। इसके बाद में इन अ गवर्नमेंट बस बिटवीन अजमेर एंड जयपुर, अब आपने जगह बता दी कि कहाँ पर, यानी जयपुर और अजमेर और जयपुर के बीच में चलने वाली जो गवर्नमेंट बस है उसमें खो गई, ठीक है, ये आपने जगह बता दी। उसके बाद में आपको वही लाइन लिखनी है, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड। क्योंकि भाई देखो, जैसे कि मान लो कि आपकी वस्तु कोई लेके आ रहा है, तो आप उसको ऐसे थोड़ी जाने दोगे, आप कोई ना कोई उसे रिवार्ड देंगे। उसके बाद में आपने लिखा है द फाइंडर में कॉन्टेक्ट, फाइंडर कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये 2 लाइनें आपको क्या करनी है, आपको सभी लोस्ट वाले विज्ञापन में आपको जोड़नी होती है। कौन सी, ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड एंड नेक्स्ट इज द फाइंडर में कॉन्टेक्ट। ये दोनों लाइनें, दोनों जो लाइन्स हैं वो आपको क्या करनी होती है, सभी लॉस्ट वाली जो आपके एडवर्टीजमेंट है उसमें आप क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। फिर आप वही कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट सभी में होता ही है, तो नाम लिख दिया आपने और इसके अलावा क्या मोबाइल नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपका क्या हो जाता है, लॉस्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम किसकी, फाउंड वाली। कौन सी बात करते हैं हम, फाउंड वाली बात करते हैं। चलिए, फाउंड वाली बात में सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में कहेंगे। फाउंड जो है उसका मतलब क्या होता है हिंदी में, फाउंड का मतलब होता है पाया। जैसे मान लो किसी की वस्तु खो गई, ठीक है, अगले का कोई विज्ञापन नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, उस समय आपके पास में वो वस्तु है, तो आप क्या करेंगे, आप विज्ञापन दे सकते हैं कि मैंने ये फला वस्तु मेरे को मिली है, इस जगह मिली है, वस्तु का नाम लिखेंगे, वस्तु की विशेषता बताएंगे, ये सब बातें लिखेंगे आप, और आप विज्ञापन दे सकते हैं। तो वहां भी आपको क्या करना होता है, विज्ञापन के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट जानना जरूरी है आपके लिए। तो फॉर्मेट में वही सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी, कौन से में, इस फाउंड वाले में। फाउंड का हम विज्ञापन देते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है ये सुनिए। तो फाउंड वाले में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाउंड लिखेंगे, यहाँ पे फाउंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, फाउंड लिखेंगे, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। और फाउंड के बाद में फिर आपको क्या मिला, तो आप यहाँ पर फाउंड लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाउंड लिखेंगे। तो फाउंड में आपको क्या चीज मिली, वही वस्तु के बारे में, और फिर उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है वो लिखनी होती है, कब मिली, यही वही चीजें बाकी आएगी, वही बातें आएगी जो आपने अभी भी जैसे मान लो पहले पढ़ा था ना, इसमें लॉस्ट वाले में, क्या पहचान कब कहाँ, तो वो बातें आपको क्या करनी होती है, यहाँ पे लिखनी होती है। समझ में आ रही बात। अब आगे जो वो रिवार्ड वगैरह है वो आप ये नहीं लिख सकते, वो जो आपने लॉस्ट में लिखा था वो ए रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, यह बात आपको नहीं लिखनी होती। ए गुड रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, ये बात आपको वहां पे नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको मिला है, आप फाइंडर है, यहाँ पे आपको ये वस्तु मिली और आप विज्ञापन दे रहे हैं, अगले कोई सूचना ही नहीं है हमारे पास में, अगले कोई हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद चल के आगे चल के हम क्या करते हैं, विज्ञापन दे देते हैं कि भाई मेरे को एक सूटकेस मिल गई थी, ठीक है, और उस सूटकेस को अभी तक कोई लेने वाला आया नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसका एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी उसका मालिक होगा वो आके आपको एक सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड प्रूफ के साथ में वो आएगा और आपको बताएगा कि एक्चुअल वास्तव में ये मेरी ही है, जो भी है वो अपना प्रूफ लेके आएगा, और प्रूफ के अकॉर्डिंग आपसे क्या करते हैं, फिर वो आप वो वस्तु सौंप देते हैं। चलिए, तो अब इसमें आगे बात क्या करते हैं वो देखिए आप। द ऑनर में कॉन्टैक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ऑनर में कॉन्टैक्ट, ये लाइन आपको लिखनी होगी, द ऑनर में कॉन्टैक्ट बट विद, यहां पे लिखेंगे आप, द ऑनर में कॉन्टैक्ट बट विद
सॉलिड प्रूफ, ये लाइन आपको जोड़नी होगी। क्या जोड़नी होगी? द ऑनर में कॉन्टेक्ट बट विद सॉलिड प्रूफ, ये लाइन आपको जोड़नी होगी कि जो भी मान लो मालिक आता है, ऑनर का मतलब क्या होगा? मालिक होगा, वो मिल सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, किससे? आप जो विज्ञापन दे रहे हैं उससे, परंतु विद सॉलिड प्रूफ, परंतु प्रूफ के साथ में आए, वो भी सॉलिड प्रूफ के साथ में आए। ऐसे नहीं कि आप आगे ठीक है साहब हमारी है, ऐसे भी कोई आगे नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लिख देंगे कि आपको कॉन्टैक्ट किससे करना है। फिर उसमें वही आप नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखेंगे, क्योंकि वो बिना आपके एड्रेस के आ नहीं पाएगा। हो सकता है उसके पास में फ़ोन हो या ना हो, तो फ़ोन नंबर लिखने से नहीं होता है। कभी कभार हम कह सकते हैं कि उसका एड्रेस भी हमें जो लिखने वाला है, फाउंड जो विज्ञापन देने वाला है, उसका एड्रेस भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे हम क्या करते हैं, ये जो फाउंड का हमारा जो विज्ञापन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी फाउंड के विज्ञापन का हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, मैं बिल्कुल आपको मैं अच्छी तरीके से ये बता देता हूँ कि अगर आप फॉर्मेट आपके माइंड में हो तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको जरूर उस वस्तु के बारे में या उसकी पहचान के बारे में, ये सब आपको स्पेलिंग थोड़ी देखो आनी चाहिए, जरूरी होती है। बाकी आप बिल्कुल बेफिक्र आराम से, फॉर्मेट आपके माइंड में होगा तो आप आसानी से ये आपका एडवर्टीजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब लेते हैं आगे एग्जाम्पल। फाउंड का फॉर्मेट सीखने के बाद में हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल में हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आपका ही कोई बैग होता है, वो खो जाता है, हमें बैग मिला है, तो ऐसा है, हम उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। अभी मैंने फॉर्मेट में सीखा था, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है फाउंड। फाउंड लिखने के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाउंड स्पेलिंग लिखेंगे, फाउंड लिखेंगे। और अब आपको क्या मिला, आपको एक बैग मिला, ए बैग, जो कि उसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर में है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी एक बैग मिला, उसका कलर ब्लैक है और उसकी कंपनी आरबीके नाम की कंपनी है। कंपनी कोई भी हो सकती है, तो आप जो होगी वो लिखेंगे कि भाई इस प्रकार की कंपनी है। इसके अलावा सम क्लॉथ, उसमें कुछ कपड़े हैं, ए बुक एक किताब है, ए मोबाइल चार्जर एक मोबाइल चार्जर है, ये सब आप पहचान में आ जाएगी। इसके अलावा ए कैमरा एनेट, और इसके अंदर एक कैमरा भी है। ठीक है, एक कैमरा है। अब ये कब मिला आपको, ऑन 28 मई 2020, यानी 28 मई 2020 को आपको ये मिल जाता है। कहाँ मिला, एट बस स्टैंड अजमेर पर मिला, यानी जो बस स्टैंड अजमेर की वहां पे मिला। तो आपने स्थान बता दिया, आपने दिनांक बता दी। इसके बाद में आप ये लाइन जरूर ऐड करेंगे, कौन सी, द ऑनर में कॉन्टेक्ट बट विद सॉलिड प्रूफ। ऑनर जो मालिक है इसका, वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, परंतु सॉलिड प्रूफ के साथ में आए। बिल्कुल प्रूफ साथ में लानी होगी, प्रूफ जरूरी है। इसके बाद में कॉन्टेक्ट में मैंने आपको फॉर्मेट में केवल नाम, पता, फोन नंबर बताया था, लेकिन नाम, पता, फोन नंबर आपके होने के साथ में आप ये भी लिख सकते हैं पुलिस स्टेशन और जगह का नाम, पुलिस स्टेशन और एड्रेस लिख सकते हैं, और पुलिस के फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं, ये भी आप साथ में दे सकते हैं। फॉर्मेट में मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आपको फॉर्मेट में ये भी बात लिखनी होती है कि पुलिस स्टेशन, आपका नाम, पता, एड्रेस, है ना, या फिर आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद में आप पुलिस स्टेशन, और वो पुलिस स्टेशन कहाँ की है उसके बारे में भी आप जगह का नाम भी लिख सकते हैं, और आप उसके फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और ऐसे करने से हमारा क्या होता है, फाउंड जो एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए, और फॉर्मेट आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर करने में आपकी कोई परेशानी नहीं आती है। आई होप आपको जो मैंने अभी बातें बताई हैं, एक तो मैंने आपको बताया लॉस्ट के बारे में, दूसरा मैंने फाउंड के बारे में बताया। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो आप बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुने। जो भी आपको बातें बताई जाती है वो बिल्कुल आप, एक तो मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा केयरफुली होकर वीडियो देखें, और साथ में जो बातें बताई जाती हैं उनको लिखते रहना चाहिए। और आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ये कि मेरे इस चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना ना भूलें। ठीक है, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके।